आज हम लोग क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे, जो कि पिछले क्लास में हम लोग 8.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है 20 प्लस मार्क्स का पूछा जाता है और खास करके इस प्रश्नावली से आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। बोला है कि साइन ए, सेक ए, टेन ए को जो है कॉट के पद में व्यक्त करना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला को जानना पड़ेगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला को सीखते हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको जो है हम लोग ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अगर कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो हम कहेंगे कि 1 प्लस में इधर आइए माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है। अगर आपको कोई पूछे कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अगर आपको पूछे कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है, रूट चढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक उसी प्रकार कॉस ए का बात अगर करेगा तो हम लोग कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से भी स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर भी क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगला दूसरा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अगर दिया रहेगा तो हम लोग कहेंगे कॉसेक ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए होगा। ठीक है, अगर ये दिया रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो हम कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको कह दे कि कॉट स्क्वायर ए निकालना हो, तब आप कहिएगा कोसेक स्क्वायर ए। ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 1 हो जाएगा। सिर्फ अगर कहेगा कॉट ए निकालने के लिए, तो हम लोग कहेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर यहां से हटा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे अगर आपको बोले कि कॉसेक ए बताने के लिए, तो हम लोग कहेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर था, क्या किए थे, इसका इसी का निकाल रहे हैं। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, आगे अगर आपको कहेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसके बाद तीसरा नंबर का हम लोग देखते हैं। तीसरा है इसका फॉर्मूला। ठीक है, 1 2 3 नंबरिंग करते चला जाइएगा, लेकिन इसमें ये और एक और लिख रहे हैं
1 प्लस tan स्क्वायर ए अगर दिया रहेगा, ई होता है sec स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। ठीक, आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, आगे अगर आपको बोले sec a इक्वल टू क्या होता है, तब आप कहिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a रूट इस पे चढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बोले tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा, तब आप कहिएगा sec स्क्वायर a sec स्क्वायर a माइनस 1। अगर बोले tan a, तब आप कहिएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा और कुछ फार्मूला को देख लें। ये पूरा फार्मूला जो है आपको 8.4 में पूरा यूज होगा। ठीक है, अगर आपको पूछे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तब आप कहिएगा 1 बाय कॉसेक ए होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। अगर आपको पूछे कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, तब आप कहिएगा 1 बाय साइन ए होता है। ठीक है, अगर आपको पूछे कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, तब आप कहिएगा 1 बाय सेक ए होता है। ठीक, और अगर आपको पूछे सेक ए इक्वल टू क्या होता है, तब आप कहिएगा 1 बाय कॉस ए होता है। दोनों मिल रहा है क्या, देखिए रेफरेंस होता है। अगर आपको पूछे tan ए बराबर क्या होगा, तब आप कहिएगा 1 बाय कॉट ए होगा। उसके बाद कॉट ए के बारे में बोलेगा, कॉट ए बराबर क्या होता है, तब कहिएगा 1 बाय tan ए। उसके बाद tan ए इक्वल टू साइन ए बटे कॉस ए होता है। कॉट ए इक्वल टू इसका जस्ट उल्टा, tan का जो होता है, tan क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। उसी प्रकार कॉट का होता है इसका जस्ट उल्टा, tan का उल्टा कॉट, इसका क्या लिखेंगे कॉस ए बटे क्या साइन ए। इतना अगर फॉर्मूला आप ध्यान दे दिए, ये पूरा चैप्टर आपका क्या होगा, पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए कि दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है साइन ए को जो है कॉट ए में बदलते हैं। लिखेंगे ए नंबर का इसका क्या, साइन ए को जो है हम लोग कॉट ए के पद में लिखेंगे। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा कि साइन ए का अभी जस्ट बताए हैं क्या, साइन ए बराबर 1 बाय कोसेक ए। साइन ए का क्या होगा, साइन ए का 1 बाय कोसेक ए। तो हम लोग लिखेंगे 1 बाय कोसेक ए।
लेकिन हमको कॉट ए के पदों में लिखना है। और आप अगर देखिएगा तो कोसेक ए का फॉर्मूला क्या बताए थे? कोसेक ए बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पर रूट, यही ना? कॉट के पद में लिखना है तो कॉट वाला लगाए, ठीक है? किसका लगाए? कॉट का लगाए। मतलब इसका फॉर्मूला होता है कोसेक ए बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटे, अब कॉस ए का फॉर्मूला, कोसेक ए का फॉर्मूला कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट चढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ स्क्वायर, यही बोला था कॉट ए के पद में लिखने के लिए, तो हम लोग कॉट ए के पद में इसको लिख दिए। यही आपका क्या हो गया? पहला का आंसर। मतलब साइन ए को कॉट ए में बदल दिए हम लोग। नहीं, अब दूसरा मतलब बी, सेक ए लिखेंगे, सेक ए। अब इसके बारे में बताइए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? तब आप कहिएगा सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा? सेक ए का फॉर्मूला देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट चढ़ा हुआ है, नहीं 1 प्लस, यहाँ दिखा, सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट चढ़ा हुआ, ठीक? लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रूट चढ़ा देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, जब इसको ये हम लोग किए, हमको लिखना है कॉट ए के पद में, तब हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर को जो है हम लोग कॉट के पद में चेंज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 10 का, तो 1 10 का ना, देखिए 10 ए इक्वल टू क्या आता है? 1 बाय कॉट ए। जब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे 1 बाय कॉट स्क्वायर ए रूट चल। तो मतलब अब इसको हम क्या किए? सेक को कॉट ए के पद में तोड़ दिए। यही आपका क्या हो गया? आंसर। देखिए, ये आपका जो है सबका बनाने का अलग अलग तरीका है, यह अलग दूसरे विधि से भी बन सकता है, सबका आंसर अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है? आप ये मत कहिएगा कि ये गलत है, ठीक है? अगला 10 को, 10 मतलब सी, 10 ए इक्वल टू, अब 10 को हम कॉट के पद में तोड़ेंगे। 10 को किसके पद में तोड़ना है? कॉट के पद में। नहीं, अभी आप जस्ट देखे हैं कि 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कॉट स्क्वायर। नहीं, तो क्या यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं है तो हम लोग यहाँ भी स्क्वायर नहीं लेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया? नहीं, इसका क्या हो गया? डायरेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद हो गया, इसका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा सवाल बनाएंगे। सवाल को देखिए, दूसरा सवाल क्या कर रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि कोण ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखना है। किसके पद में? सेक ए के पद में। अन्य क्या क्या होगा? जैसे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। 6 गो है, इसमें से आपको सेक ए के पद में लिखना है बाकी इसमें से 5 ठो को हम लोग को निकालना है, ठीक?
आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं। पहला ए नंबर का साइन ए को हम लोग क्या करेंगे, सेक ए के पद में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए देखिए यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला को देखिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट 4। ठीक है, आइए लिखते हैं। अब डायरेक्ट कहिएगा सेक ए के पदों में तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, उसको क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पर रूट 4 जाएगा। सेक ए इक्वल टू क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको तो हमको लिखना है सेक एक पद में। अब कॉस स्क्वायर ए को तोड़ के हमको क्या करना है, सेक के पद में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ई इक्वल टू 1 माइनस, इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग पहले भी देखे हैं, 1 बाय सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। आप कहिएगा स्क्वायर का अलग का है, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, अंडर रूट है तो अंडर रूट चला देंगे। तो अब देखिए तो क्या साइन ए जो है सेक ए के पद में आ गया, तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल आ गया। तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए आंसर। दूसरा देखिए बी नंबर का कॉस ए। अब कॉस ए को लिखेंगे, तो कॉस ए का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग देखे थे, कॉस ए को सेक एक में चेंज करने के लिए तो हम लोग क्या सीखे थे, 1 बाय सेक ए। कॉस ए का क्या होगा, 1 बाय सेक ए। डायरेक्ट इसका आ रहा है तो लिखेंगे 1 बाय सेक ए। ठीक है, ये आ गया आंसर। अगला 10 ए, 10 ए, ये सी नंबर 10 ए। 10 ए का गला फंस रहा, कोई बात नहीं। 10 ए का, 10 स्क्वायर ए नहीं बोला है, 10 ए बोला है। तो 10 ए का यहाँ पे देखिए 10 ए का हम लोग लिखे थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर रूट। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये डायरेक्ट देखिए सेक के पद में आ गया, नहीं ये किसके पद में आ गया, सेक के पद में। डायरेक्ट हम लोग को लाना भी वही था कि किसको, 10 ए को सेक के पद में लाना था। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे से रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही आपका क्या आंसर। अगला कॉट डी नंबर दिख रहा है, कॉट ए का, कॉट ए का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, कॉट ए बराबर होता है 1 बाय 10 ए। फॉर्मूला पढ़े थे, कॉट ए का क्या होगा, 1 बाय 10 ए। का है कि डायरेक्ट तो हम लोग सेक ए के पद में लिख नहीं सकते हैं, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर 1 बाय 10 ए। तो हम लोग लिखेंगे इसको 1 बाय 10 ए। अब क्या करेंगे, 10 ए को जो है तोड़ना है, 10 ए को तोड़ना है। तो 10 ए को अभी हम लोग जस्ट तोड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए। तो ठीक उसको हम लिखेंगे e इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इस पे रूट। अब देखिए ये भी टूट गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। अगला बचा क्या, कॉसेक। कॉसेक ए बराबर, कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 1 बाय साइन ए। लिखेंगे 1 बाय साइन ए, नहीं 1 बाय साइन ए। अब साइन ए को तोड़ना है सेक के पद में,
लिखेंगे 1 बाय साइन ए को अगर तोड़ते हैं तो साइन ए को अगर तोड़िएगा तो क्या होता है 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए रूट चढ़ गया, नहीं पूरा पे रूट। लिखेंगे क्या 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पूरा पे रूट। ठीक है, आगे E इक्वल टू, इसको जो देखिए अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए को सेक के पद में तोड़ना, तो लिखेंगे इसको 1 बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहिएगा कॉस स्क्वायर ए को छोड़िए, यहाँ देखिए कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए होता है। तो अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, नहीं अगर स्क्वायर है वहां है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 बाय सेक स्क्वायर ए पर पूरा रूट। यही आपका क्या हो गया आंसर। बाकी का जो भी सवाल बचा उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। अगर क्लास समझ में आया है तो क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।